हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में, जिसे वाइडली लोग PMJJBY के नाम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे, ना कि सिर्फ कोविड-19 से, बल्कि आपको पता होगा कि अलग अलग तरह की बीमारियाँ हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें कि ब्लैक फंगस शामिल है, वाइट फंगस शामिल है, थर्मो एम्बोलिक शामिल है। इन सब से भी आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, इनके सिम्टम्स के बारे में पता कर रहे होंगे और पता कर रहे होंगे कि कैसे आप इनसे बच सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में इस वक्त बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत दिनों से बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इस योजना को लेकर के। कहा जा रहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक के समय में ये योजना बहुत ही ज़्यादा कारगर रही है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली अपने किसी फैमिली मेंबर को खोया है। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा तकरीबन 1134 करोड़ रुपए यहाँ पे डेथ क्लेम के लिए पेड किए गए हैं। बहुत ही बड़ी अमाउंट है ये। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2021 में सरकार के द्वारा इतने पैसे को पेड किया गया है। तो क्या है ये योजना? देखिए, सबसे पहले तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि समाज में जो गरीब और बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम होना चाहिए। अब इसी कड़ी में 2015 में 9 मई को नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 स्कीम को लॉन्च किए जाते हैं। ये तीनों स्कीम सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहलाते हैं। इन तीनों स्कीम में ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल है। जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि सुरक्षा बीमा योजना क्या है और अटल पेंशन योजना क्या है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, ये एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। इसका मतलब ये कि एक्सीडेंट के समय में ये इंश्योरेंस स्कीम काम आती है। 2015 में ही इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोलकाता से। इस स्कीम के तहत जो भी इंडियन है और जो भी NRI हैं, यानी कि जो भी नॉन रेसिडेंस इंडियन है, वो सभी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। 18 साल से लेकर के 70 साल के उम्र के लोग इसके अंतर्गत अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जिनके पास बैंक अकाउंट है। इसके तहत आपको बहुत ही साधारण सा एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। मात्र 12 रुपये आपको हर साल इसके अंतर्गत आपको पे करना पड़ेगा, और जिससे आपको क्या मिलेगा, 2 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, उसमें उसका डेथ हो जाता है, अगर वो पूरी तरह से डिसेबल हो जाता है, तो उसका जो भी नॉमिनी होगा उसके परिवार में, उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर अनफॉर्चुनेटली किसी का बॉडी का एक पार्ट टूट जाता है, वो पार्टली डिसेबल होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब बात करते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी स्कीम है, एक पेंशन योजना है ये। इसको स्वावलंबन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? किसी पे डिपेंड नहीं होना। सरकार ने भी इसी सोच के साथ इस योजना को यहाँ पे डिज़ाइन किया है। इसका फोकस क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए। अब देखिए, जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय होते हैं, उनके पास तो बहुत सारी सेविंग्स होती है, क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा होती है। अब इनकम ज़्यादा होती है तो जो ज़रूरत उनकी होती है, उसके अलावा जो पैसा बचता है उनको वो सेव करके रख लेते हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं, उनकी इनकम ज़्यादा होती ही नहीं है, तो वो सेविंग करके क्या रखेंगे? इसी सोच के साथ सरकार के द्वारा अटल पेंशन योजना को लाया गया था। इसके तहत जो भी अपने आप को एनरोल करते हैं, उनके पास 1000 से लेकर के 5000 रुपये तक का मंथली पेंशन चूज़ करने का ऑप्शन है। खुद से वो चूज़ कर सकते हैं। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 वो खुद से चूज़ कर ले पहले, और उसके हिसाब से उनको मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, यानी कि 6 महीने पे उनको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे 18 साल जो है मिनिमम एज है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अपने आप को एनरोल करने की, और जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल है। जब इस योजना को लाया गया था तो बहुत सारे लोग अपने आप को नहीं एनरोल कर रहे थे। सरकार ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था। उस समय सरकार ने कहा था कि जो भी इस योजना के अंतर्गत अपने आप को एनरोल करेगा, उसका 50% हम पेड करेंगे। जो भी पेंशन के लिए पैसा पेड करना पड़ेगा, उसका 50%, या फिर 1000 रुपये, जो भी कम होगा वो पेड करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, उसने चूज़ किया कि उसको 60 साल की उम्र के बाद जो है 2000 रुपये हर महीने चाहिए पेंशन के तौर पे, तो सरकार यहाँ पे 1000 रुपये उसका पेड करेगी और 1000 रुपये वो अपनी पॉकेट से देगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या था कि जून 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016 के बीच में जिन लोगों ने अपने आप को एनरोल किया है, सिर्फ वही इस पूरे जो एक अनाउंसमेंट था सरकार का,
उसका फ़ायदा उठा सकते थे 5 साल तक के लिए। तो ये था अटल पेंशन योजना। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। जो सुरक्षा बीमा योजना थी वो एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम थी। एक्सीडेंट के समय में वो काम आती थी, जबकि ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस समय में उनको परिवार को ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा उनके परिवार के लिए हेल्पफुल होती है। इसको भी 2015 में 9 मई को लॉन्च किया गया था। ये स्कीम जो है भारत में जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उनके द्वारा और जो दूसरे प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उन सब के द्वारा मिलकर के चलाई जाती है सरकार के सपोर्ट के साथ। यहाँ पे ये स्कीम जो है 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। इसका मतलब क्या होता है कि ये 1 साल तक के लिए है। आपको हर साल कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे और वो जो पूरा इंश्योरेंस रहेगा वो आपका 1 साल तक के लिए होगा। अगर अनफॉर्चुनेटली आपका डेथ होता है 1 साल के अंदर का, तो आपकी फैमिली मेंबर को वो पैसे जो हैं वो दिए जाएंगे इंश्योरेंस के, और 1 साल के बाद आपको दोबारा इस स्कीम को रिन्यूएबल कराना पड़ेगा फिर से पैसे दे करके। सबसे खास बात और अच्छी बात इस स्कीम की ये है कि कोई भी रीजन से अगर किसी का डेथ होता है तो वहाँ पे ये इंश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है, 18 साल से लेकर के 50 साल के उम्र के लोग अपने आप को इसके अंतर्गत इनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लाइफ कवर है वो अप टू एज 55 है, यानी कि 55 साल की उम्र के लोग, 55 साल तक के उम्र के लोग की अगर डेथ होती है तो उस कंडीशन में उनके फैमिली को यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे। कितने पैसे दिए जाएंगे? 2 लाख रुपए यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। एक और बात बताना जरूरी है कि ये प्योर टर्म इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है कोई मैच्योरिटी नहीं दी जाएगी, यानी कि कोई भी आपको लंप सम अमाउंट नहीं दिया जाएगा। जब आप पूरे पैसे जमा करेंगे हर साल तो आपको एक मोटा रकम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। इसके लिए यहाँ पे 2 लाख रुपए जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये कैसे किए जाएंगे? तो 1 जून से लेकर के जो है 31 में ये इसका 1 साल का पीरियड होगा, और इस पीरियड के ख़त्म होने से पहले आपको ये 2 लाख रुपए का जो लाइफ कवर इंश्योरेंस है उसको आपको रिन्यूएबल कराना पड़ेगा। 330 रुपये यहाँ पे आपको हर साल पे करने पड़ेंगे। ऑटो डेबिटेड आपको अपने अकाउंट में हमेशा पैसे रखने पड़ेंगे इतने, ताकि वो कट जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, और यहाँ पे 1 साल 31 मई से पहले, क्योंकि 31 मई को ख़त्म हो जाएगा आपका 1 साल, 1 जून से शुरू होगा और 31 मई को ख़त्म हो जाएगा, तो उससे पहले जो है आपको फिर से यहाँ पे 330 रुपीज़ पे करना पड़ेगा 1 साल तक के लिए। तो दोस्तों यही था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके तहत इतने सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है। 1134 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए हैं। तो बहुत ही अच्छी योजना है ये। कोरोना वायरस के समय में बहुत ही ज़्यादा लोगों को हेल्पफुल लगी है ये योजना। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।